Hello students, good morning. Today I am going to discuss the poem The Night of the Scorpion composed by निस्सिम एजिकल। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से ये रात के बिच्छू नामक कविता जो निस्सिम एजिकल द्वारा लिखी गई है उस पर हमने कुछ पैसेज पर चर्चा किया था। तो उसी के संदर्भ में आज जो और अभी उसमें शेष मतलब कि जो और पैसेज उसमें बचे हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इसके जो सार तत्व होते हैं, इसके जो सारांश होते हैं उसको मैंने चर्चा कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने कवर किया है, जो पैसेज मैंने कवर किया है वो अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। और अब जो है अगला पैसेज जो बचा हुआ है, जो अभी अवशेष है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए देखिए जो पैसेज है वो क्या है। चूँकि पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि गांव के जो लोग थे, जब उसकी माँ को एक बिच्छू ने डंक मार दिया था और वो जहर जो है उसकी माँ के जिस्म में फैल रहा था, तो गांव के लोग जब उसकी माँ कराह रही थी तो गांव के लोग कुछ लोग आते हैं और ईश्वर से मन्नत करते हैं, खुदा से दुआ करते हैं कि इनकी माँ को ठीक कर दीजिए। और स्वभाव सी बात है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई व्यक्ति किसी के घटना में, किसी की दुर्घटना में किसी के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए उपस्थित होता है तो हमेशा जो बुराई होती है उसके लिए बद्दुआ करता है। तो यहाँ पर वही बातें हैं। जो किसान लोग आए थे, चूँकि उनकी संज्ञा जो है निस्सिम एजिकल महोदय ने एकदम बहुत ही, जैसा कि मैंने बताया है कि भारतीय संस्कृति या भारतीय समाज की दुर्दशा को, भारतीय समाज की दशा को, भारतीय समाज की व्यवस्था को, दीनहीन गरीब लोगों की दशा को और व्यथा को उन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से अपने कविताओं में संकलित करके वर्णन किया है। तो यहाँ पर भी आप देखिए, चूँकि जो यहाँ पर अल्लाह की बात है, अल्लाह से मिन्नत करने की बात है, तो उनकी संज्ञा जो है किसान जो लोग उसके अगल बगल के लोग जो आए थे, जो कवि के अगल बगल के लोग उसकी माँ के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए उपस्थित हुए थे, उनको वो मधुमक्खियों को भनभनाने की संज्ञा दिया है। जैसे मधुमक्खियाँ भनभनाती हैं, कुछ कर तो नहीं पाती हैं, मतलब भनभनाने का मतलब है कि उनका जो रिजल्ट होता है वो मतलब निगेटिव होता है, उनका कोई अर्थ नहीं होता है। उसी प्रकार से हमें आपको जो है उसमें दर्शाया है कि जो किसान लोग आए थे वो मधुमक्खियों की भांति थे। वो अल्लाह से उसकी दुआ के लिए जो है, वो उसकी रहमत के लिए जो है दुआ कर रहे थे, मतलब उसके जीवन की दुआ मांग रहे थे। और उस दुष्ट पूंछ जिसके द्वारा उसने अपने जहर को, जिस बिच्छू ने जहर को उसकी माँ के जिस्म में मतलब उड़ेला है, जिसमें उसने डाल दिया है, अर्थात डंक मार दिया है, उसके लिए बद्दुआ कर रहे हैं कि उसकी पूंछ को लकवा मार जाए। इसके बाद का जो दृष्टांत है उस समझिए क्या है। विथ द कैंडल्स एंड विथ लॉन्टेन्स throwing giant scorpion shadows on the mud-bucked walls. They searched for him, he was not found. They clicked their tongues with every movement that the scorpion made his poison moved in mother's blood, they said. कहने का तात्पर्य है कि कवि ये बता रहा है कि वे लोग जो किसान लोग आए थे, रात का पहर है, लगातार बारिश हो रही है। देखिए कैसी सहानुभूति को उसने जो है अपनी कविता में मेंशन किया है। हम आपको बताते हैं उसका एक शब्दों के साथ उसका अर्थ क्या होगा। आप समझ रहे हैं कि विद द कैंडल्स, डू यू नो अबाउट कैंडल्स? इट इज़ ए काइंड ऑफ लैम्प विच हैज़ बीन कैरिड आउट बाय द पीजेंट्स हु हैव कम टू सी द मदर ऑफ द पोएट। जो कवि के माता को देखने के लिए जो लोग किसान लोग आए हैं, तो अपने हाथ में एक दीपक, लालटेन में से एक दीपक होता है। कैंडल्स आप समझ रहे हैं, मोमबत्ती को कहा जाता है। उस समय प्रकाश का जो स्रोत रहा है, प्रकाश किसके माध्यम से, मतलब जिस माध्यम से प्रकाश को कमरे में फैलाया जाता था वो माध्यम यही था, मतलब कैंडल्स वगैरह ही थे, लालटेन वगैरह थे, दीपक थे, वो सभी चीज़ें। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे किसी के घर में कोई घटना घट जाती है, कोई जैसे कीड़ा, सांप या बिच्छू डंक मार देता है, तो यदि अंधेरा है तो लोगों का स्वभाव है कि अपना बत्ती उत्ती लेके आएंगे, दीपक वगैरह लेके आएंगे, प्रकाश लेके आएंगे, उसको खोजने की चेष्टा करेंगे
ये भी एक प्रकार की सहानुभूति है, निसिम एजिकल ने यहाँ पर दर्शाया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विद द कैंडल्स मतलब कि वो लोग मोमबत्तियों के साथ आते हैं। विद द लालटेन्स मतलब एक प्रकार का दीपक है जो लटका करके लेके चला जाता है, उसके साथ आते हैं। थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शैडोज, और जब वे लोग कमरे में प्रवेश करते हैं तो दीपक का प्रतिबिंब उन लोगों पर पड़ता है, तो उनकी परछाई ही, जो वो मिट्टी की जो दीवार है उनकी परछाई ही दिखाई पड़ती है, और उस परछाई से उनकी जो परछाई है मतलब उन लोगों की जो परछाई है, छाया है, वो बहुत भयंकर दिखाई पड़ती है। जायंट मतलब बड़ी बड़ी दिखाई पड़ती है, भ्रमित करने वाली दिखाई पड़ती है। सो दे डिड नॉट गेट सक्सेस टू सर्च द स्कॉर्पियन। अब यहाँ पर कहा जा रहा है ऑन द मड बग्ड वॉल्स, जो दीवारें बनी हुई थी उनकी मतलब वो जैसे कैंडल्स लिए हैं, लालटेन लिए हैं, तो वो लालटेन का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है दीवालों पर पड़ रहा है, तो उसमें जो है बिच्छू को वो लोग नहीं खोज पाए, क्योंकि इनकी परछाइयाँ बिच्छू की भांति दिखाई पड़ रही है, बड़ी बड़ी इनकी परछाइयाँ उसमें दिखाई पड़ रही है। इसलिए वहाँ पर ये बताया जाता है कि किसान लालटेन मोमबत्ती लेकर आए, उनकी छाया दीवालों पर बिच्छू की तरफ पड़ती है। सो दे हैव बीन कन्फ्यूज्ड, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। इट इज़ द शैडो ऑफ स्कॉर्पियन और इट इज़ आल्सो स्कॉर्पियन, ये स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू की छाया है या उनकी छाया है या ये बिच्छू है, इसको वो लोग नहीं समझ पाते हैं, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो किसान लोग उसकी माँ को जो डंक मार दी है, बिच्छू ने जो डंक मारा है, उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए जो लोग आते हैं तो उनके साथ ये घटनाएं घटती हैं। दे सर्च फॉर हिम, उन लोगों ने, दे मीन्स उन लोगों ने उस बिच्छू को खोजा, बिच्छू को खोजने के लिए आए थे ताकि उसको मार डालते या जो भी करते। दे सर्च फॉर हिम, ही वॉज नॉट फाउंड, वो जो बिच्छू था, आप देखें यहाँ पर अभी मैं इट का प्रयोग कर रहा था बार बार, यहाँ पर जो दी है वो है द स्कॉर्पियन, कवि ने संज्ञा दी है, यहाँ पर ही को क्या उसने मान लिया है, द स्कॉर्पियन। आप देख सकते हैं मतलब कि आप जो है बिच्छू के स्थान पर ही को भी प्रयोग कर सकते हैं, बट आई हैव यूज्ड इट फॉर द स्कॉर्पियन, सो दिस इज़ करेक्ट एंड दैट इज करेक्ट आल्सो। ये भी सही है, वो भी सही है। वाई इट इज़ ए काइंड ऑफ इंसेक्ट, ये एक प्रकार का कीड़ा है। तो ये कीड़ा है तो इसके लिए जो कीड़ा होता है आप लोग जानते हैं, इट पुट्स इन द अंडर न्यूट्रल जेंडर, सो यू कैन नॉट सी, यू कैन से ही, यू कैन सी इट आल्सो। सो दे सर्च्ड फॉर हिम, उन लोगों ने उसको खोजा, किस लोगों ने, किसानों ने। किसको, अब यहाँ हिम जो है वो बिच्छू के लिए बताया गया, और यहाँ जो ही है ये भी बिच्छू के। ही वॉज नॉट फाउंड, वो नहीं पाया गया। अब देखिए इतने इतने सामान को लेकर के, इतने इतने दीपक को लेकर के आ रहे हैं और उसको खोज रहे हैं, उनकी बड़ी बड़ी परछाइयाँ उस दीवार पर पड़ रही है, और उस दीवार पर पड़ने के कारण वे बिच्छू को नहीं खोज पाते हैं। सो ही द पोएट फर्दर से दे क्लिक्ड देयर टंग्स, आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरा भाव है, जैसे जब आप किसी फतेह मतलब किसी भी मतलब कार्य को फतेह करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और यदि आपको कार्य में सफलता न मिलती हो तो आप चिक चिक की आवाज़ करते हैं, ऐसी आवाज़ करते हैं। तो यहाँ पर वो देयर टंग्स का मतलब, क्लिक्ड देयर टंग का मतलब अपनी आवाज़ को तुतला करके, हकला करके, प्रायश्चित भरे सब मतलब प्रायश्चित करने का एक प्रायश्चित एड्रेस करने का एक भाव है। तो इस प्रकार की बात को वो लोग चक 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 करके आवाज़ करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मतलब वो लोग अपने पूरा प्रयास करते हैं बिच्छू को खोजने के लिए, लेकिन वो लोग बिच्छू को नहीं पाते हैं। सो यू कैन से फर्दर, विथ एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड द मदर्स ब्लड, दे सेड, वे बता रहे हैं कि बिच्छू जो है वो उसकी माँ के शरीर में, उसकी माँ के मतलब जिस्म में अपने क्या कहते हैं जहर को छोड़ करके, मतलब छोड़ करके वो बिच्छू जो है वहाँ से हट गया है। इसका कहने का तात्पर्य है कि बिच्छू जो है पूर्ण रूप से अपने जो जहर था पूंछ के माध्यम से उसकी माँ के अंदर जो है प्रवेश कर दिया है, अर्थात डंक मार दिया है। आई मीन टू से दैट द पोएट सेज दैट
When they entered the dark room with the lamps, the shadow of those pigeons were appearing on the wall of the mud house. मतलब कच्चे मिट्टी की दीवार या कच्चे मिट्टी के घर जिसमें उसकी माँ पड़ी हुई थी, उसको वे लोग जाते हैं देखने के लिए। उसको जब जाते हैं उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए, तो वहाँ पर वे लोग पाते हैं कि उसकी माँ जो है वो कराह रही थी, और वे लोग बिच्छू को खोज करके मारने, उसको दंडित करने के लिए उसको खोजते हैं। बट दे ट्राई टू सर्च द स्कॉर्पियन बट दे डिड नॉट गेट सक्सेस। वे सफल नहीं होते हैं। सो दे आर मरमरिंग। अब यहाँ बड़बड़ाने से ही मतलब है दे आर मरमरिंग टू से अबाउट देयर एफर्ट। मतलब अपने प्रयास जिसमें वो सफलता नहीं पाते हैं, तो उसके बारे में, उस सफलता के बारे में वो लोग बड़बड़ाते हुए कुछ कहते हैं। मतलब अपने सफलता के बारे में बड़बड़ाते हुए कहते हैं। द स्कॉर्पियन, आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। द स्कॉर्पियन पोर्ड हिज पॉइजन इन द बॉडी ऑफ हिज मदर। मतलब उसने अपने जो क्या कहते हैं कि उसका जो जहर था उसने उसकी माँ के शरीर में जो है डाल दिया था, अर्थात डंक मार दिया था। सो एट लास्ट दे कुड नॉट गेट सक्सेस, जैसा कि आया है ऊपर, सक्सेस टू हेल्प हिज मदर। कहने का तात्पर्य यह है कि वे लोग लास्ट में भी उसके प्रति, उसकी माँ के प्रति कुछ मदद नहीं कर सके। मतलब उनकी जो मदद की जो उत्कंठा थी, उनकी जो अभिलाषा थी, उनकी जो सोच थी, वो जाकर के सीमित हो जाती है। वहाँ जाकर के वे लोग प्रायः मतलब कुछ नहीं कर पाते हैं और वे लोग असफल हो जाते हैं। तो इसी के संदर्भ में आप देख रहे हैं कि द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन with the candles and with lanterns throwing giant scorpion shadows on the mud-bugged wall. When the pigeons have come, they try to search the scorpion, which scorpion has stung to the mother of the poet. So they tried to search, but their shadows of entering was appearing on the mud walls. So they have been confused. This is the shadow of themselves, or this is the shadow of the scorpion. So they tried much to search him, to search the scorpion. They failure at last. So they again says that the scorpion which has gone from that house. So he may sit still. अब वो आगे कह रहे हैं, अब आगे क्या कह रहे हैं कि उस स्कॉर्पियन के बारे में कह रहे हैं कि यदि वो यहाँ से चली गई हो, बिच्छू जिसको वो लोग नहीं पाए हैं, वे अगर चली गई हो यहाँ से बरसात में, तो वो कहीं जा कर के बैठ जाए। वो अगली पंक्तियों में ऐसी चर्चा करते हैं। चूँकि ये कहावत है कि बिच्छू जो है जितना वो मूवमेंट करेगा, जितना वो हाथ पैर चलाएगा, उतना ही जहर का असर ज़्यादा होता है। ऐसी कहावत है, ऐसी किंवदंतियाँ हैं। सो आई मीन टू से दैट दे आर प्रेइंग टू द अल्लाह, दे आर प्रेइंग टू द गॉड। द स्कॉर्पियन मे सीट एनीवेयर। ही डिड नॉट, he might not move to go, he may not move to go anywhere to replace from there. Why? If it will be
डू सो द पॉइजन हैज द पॉइजन मेड हिज मदर वेरी सीरियस। अगर वो इधर से उधर टहलेगी तो जो जहर है उसका ज़्यादा जो है प्रभाव होगा और उसकी माँ को और कष्ट होने लगेगा। इसलिए वे लोग कहते हैं कि बिच्छू यदि तुम मतलब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यदि वो यहाँ से गई भी हो तो एक जगह बैठ जाए। आप अगली पंक्तियों को देखिए, अगली पंक्तियों में क्या अर्थ है आप देखते रहिए। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जैसा मैंने बताया कि वे लोग जो है उस बिच्छू के बारे में ये सोच रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यदि बिच्छू यहाँ से गया भी हो, मतलब कि रिस्क ले करके, बरसात में रिस्क लिया हो, मतलब जोखिम मतलब उठा करके यहाँ से गया भी हो, तो वो मे ही सिट स्टिल दे सेड, ऐसा उन्होंने कहा कि वो एक जगह चुपचाप बैठ जाए। कहने का तात्पर्य है कि वो जब एक जगह चुपचाप बैठ जाएगा तो वो जो उसका जो जहर है उसका प्रकोप, उसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा, ऐसा निसिम एजिकल महोदय कहते हैं। अब इसके बाद देखिए, एक दुआ तो वे लोग क्या कर रहे थे, कभी मतलब कि बड़बड़ा रहे थे ईश्वर से, अल्लाह से उसकी सलामती का दुआ मांग रहे थे। अब उसके संदर्भ में तो और ये बातें आई कि वो कैसे जा कर के वहाँ पर खोज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिच्छू को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब फिर दोबारा क्या कर रहे हैं, दोबारा किसके लिए दुआ मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसी मिन्नत कर रहे हैं, उस पर देखिए आप। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टू नाइट, मे ही सीट स्टिल दे सेड, मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे। अब जो किसान है, अभी किसान की ही बात की जा रही है, बार बार इसमें दे शब्द आ रहा है। जो ये दे शब्द है, इट इंडिकेट्स अबाउट द प्लूरल नंबर्स। प्लूरल नंबर्स मीन्स द peasant, the farmers who have come to the house of the poet's mother। अब यहाँ पर वो लोग क्या कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, यदि आपने पूर्व के जन्म में कुछ गलतियाँ की है, यहाँ कहने का मतलब है मतलब कि प्रत्येक क्षण जो है उसका जो जहर है वो प्रभावित करता चला जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि वो पिछले जन्म में तुमने जो गलतियां की है, प्रीवियस बर्थ मतलब पूर्व जन्म में तुमने जो गलतियां की है, बी बर्न्ड अवे, ओ गॉड, आज की रात वो उस पुरानी गलती को, पूर्व जन्म की गलती को माफ़ कर दीजिए। और तुम्हारा जो अगला जन्म है, मतलब कि अब आपने जो गलती किया, जो पूर्व जन्म में आपने जो गलती किया है, मतलब उसकी माँ के लिए कह रहे हैं, तो वो अल्लाह जो है उसके पूर्व जन्म की गलतियों को साफ साफ माफ़ कर दे। और दे सेड मे योर सफरिंग डिक्रीज, और आपको जो ये कष्ट मिल रहा है, आप जो कष्ट झेल रही हो, गार्ड करे, ईश्वर करे कि उस कष्ट को भी आपको, वह कष्ट भी आपका कम हो जाए। ईश्वर उस कष्ट को भी कम कर दे। कम क्यों कर दे? कम इसलिए कर दे कि यदि आपने पिछले जन्म में कोई गलती की है तो उस गलती को माफ़ करेगा तो आपका कष्ट दूर हो जाएगा। यह भी एक प्रकार की, यहाँ पर निसिम एजिकल महोदय ने द पोएट मीन्स टू से दैट दिस इज ए काइंड ऑफ सिंपैथी टू हिज मदर, sympathy to the mother of the poet. So the people who have gathered there, they are like peasants, they are farmers also, so they are praying to the life of mothers, to the life of poet's mother, so they want to save the life of the poet, and they are saying that if she has done any evil in her previous birth, so God may pardons her। यदि ये अर्थात उसकी माँ पूर्व जन्म में कोई गलती की हो तो ईश्वर उसको माफ़ कर दे। और द नाइट विच इज़ फुल ऑफ सफरिंग वेयर सी वाज मोर्निंग, मतलब वो जहाँ पर कराह रही थी, दैट नाइट
में चेंज इनटू ए रिलैक्स, चेंज इनटू ए अनपेनफुल नाइट, मतलब कि बिना कष्ट, बिना मतलब किसी कष्ट और बिना कराह, मतलब बिना दर्द की वो रात हो जाए, अर्थात वो रात जो है उसके लिए बहुत ही अच्छी हो जाए। और मतलब कि जो उसका कष्ट है, मे योर सफरिंग डिक्रीज, और उसका जो कष्ट है वो कम हो जाए, ऐसा किसानों के बारे में कहा गया है। जैसा कि मैं बार बार आपको बताता हूँ कि भारतीय परिस्थितियों की दास्तां को, भारतीय लोगों की दास्तां को, मतलब इस देश की कल्चर को निसिम इजकिल महोदय ने अपनी कविता में संकलित किया है। सो द मिसफॉर्च्यून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ दे सेड, उन्होंने ये कहा कि अब आपका जो अगला जन्म है वो अच्छा हो जाए, क्योंकि वो बार बार ये कहते हैं कि बिच्छू को न पाने पर वे लोग जो है और अपने मन में बड़बड़ा रहे हैं, और वे लोग कहते हैं कि उसका जो पिछला जन्म है, उसकी माँ ने जो पिछली गलतियाँ की हैं उसको माफ़ करें और उसका अगला जन्म जो है अच्छा हो जाए। अब आगे वे लोग कहते हैं कि मे योर सफ़र डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ दे सेड, वे लोग कह रहे हैं कि आपका जो अगला जन्म है वो अच्छा हो जाए। मे द सम ऑफ ऑल इविल, मतलब उसमें से जो भी बुराइयां हैं वो क्या हो जाएं, कम हो जाए और तुम ठीक हो जाओ, क्योंकि ये दुनिया जो है वो बहुत नकली है। यहाँ कह रहे हैं बैलेंस इन दिस अनरियल वर्ल्ड, मतलब ये जो दुनिया है वो नकली है, और आपके अच्छे और बुरे कर्मों को, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कवि की जो है वो है एक मतलब इस प्रकार की बात कहता है कि यहाँ अच्छे और बुरे कर्म की तुलना करके, भाव है थोड़ा सा कहने का, यहाँ पर अच्छे और बुरे कर्मों की तुलना करके यदि कवि के माँ के कर्म पूर्व जन्म और इस पूर्व जन्म से मिला करके कुछ खराब भी हों, अच्छे ना हों, तो उन जन्म को भी वो मतलब उन कर्मों को भी ठीक करके मतलब और इसकी माँ के कष्टों को दूर कर दिया जाए। और इसलिए वो कह रहा है ताकि वो तुम्हारा मतलब अच्छे बुरों का जो संतुलन होता है, तुम्हारे बुरे और अच्छे कर्मों का आकलन, बुरा कर्म को मतलब कह रहे हैं कि अच्छे और बुरे कर्मों का आकलन करके यदि बुरा कर्म तुम्हारा ज़्यादा हो, उसकी माँ के बुरे कर्म यदि ज़्यादा हों, खराब कर्म ज़्यादा हों, तो उसको क्या करें, उसको ठीक हो जाए, ऐसा खुदा से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन फिर वो ये कह रहे हैं कि खुदा की ही वो दुनिया जो है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कहने का भाव है, जो खुदा की दुनिया है जिसके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं वही दुनिया असली है, और ये दुनिया क्या है, नकली है। मतलब इस दुनिया में ऐसा होना जो है संभव नहीं है, ऐसा होना असंभव है, क्योंकि ये दुनिया क्या है, अनरियल वर्ल्ड, ये दुनिया नकली है। इस प्रकार से द पोएट मीन्स टू से दैट, अब आप देखिए हम उसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। में they prayed to the God, मतलब वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। they prayed to the God, they prayed the God that if the scorpion may go away from here, he may sit still there. So they said that if his mother made more sins in her, made or acted, यहाँ acted होगा किया हो, acted more sins in her previous birth। अब यहाँ कहने का तात्पर्य है कि इट में भी डिमिनिश्ड, ये भी क्या हो जाए, नष्ट कर दिया जाए, और अब वे खुदा की उस असली
दुनिया में, मतलब वो बता रहे हैं कि खुदा की ही एक दुनिया जो है वो असली दुनिया है और यहाँ की दुनिया जो है वो नकली दुनिया है। इसलिए खुदा उनके उन कर्मों को, गलत कर्मों को, बुरे कर्मों को कम करके उनको जो है एक अच्छी ज़िंदगी दे, ताकि उनका जो एक कष्ट है वो दूर हो जाए। इस प्रकार से वे लोग जो है, किसान जो हैं, वे उसकी माँ के बारे में ऐसा सोच रहे हैं। तो अब हम आपको जो है क्या कहते हैं कि जैसा विद द कैंडल्स एंड विथ बेल लालटेन, मतलब जैसा कि अब थोड़ा सा ये देख लीजिए कि इन पैसेज पर हमने जो है वो डिस्कस किया, हमने जो है इसको एक्सप्लेन किया। तो अब आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पुनरावृत्ति कर दे रहा हूँ हिंदी में, आप उसको समझ लीजिए। हिंदी के अर्थों में उसकी पुनरावृत्ति मैं कर दे रहा हूँ। जैसा कि आप देखिए, विद द कैंडल्स मतलब ये कहा जा रहा है कि जहाँ पर उसकी माँ बीमार पड़ी हुई थी, वहाँ पर वे लोग अपने अपने मतलब प्रकाश के साथ, मोमबत्ती के साथ, दीपक के साथ, लालटेन के साथ आते हैं और उस बिच्छू को खोजने का प्रयास करते हैं कि वो बिच्छू कहाँ पर है। उसकी परछाई उनकी परछाई जो है दीवारों पर पड़ती है। वे कन्फ्यूज हो जाते हैं, वे मतलब कि बिच्छू को नहीं खोज पाते हैं। यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य है कि उनका प्रयास जो है वो निष्फल हो जाता है, उनका प्रयास जो है असफल हो जाता है। और इसी प्रकार से वे जो है प्रायश्चित के भाव को जो है व्यक्त कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो जो है बिच्छू जो है उसने अपने जहर को जो है, बिच्छू ने अपने जहर को उसके डंक मार करके उसकी माँ के जिस्म में जो है जहर डाल दिया है, जिससे उसकी माँ कराह रही है। उसी के संदर्भ में मैं ही स्टिल वो ये भी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, गॉड से, अल्लाह से, ये कहते हैं कि हे ईश्वर, हे गॉड, हे अल्लाह, यदि वो बिच्छू मार करके, डंक मार करके जोखिम अपना जान जोखिम में डाल करके यहाँ से कहीं चली भी गई हो तो वो और कहीं पर मूवमेंट न करे। यदि मूवमेंट करेगी तो उससे जो है, ये कहावत है कि मूवमेंट करेगी तो जहर का जो है प्रभाव ज़्यादा होगा। और क्या कह रहे हैं इसके बाद, ये ईश्वर से कह रहे हैं, चूँकि वो उनको जो है बहुत तुच्छ माना गया है, कभी ने ये बताया है, उनकी तुलना की है कि वो मक्खियों की भांति, मधुमक्खियों की भांति वो आकर के वहाँ भिन रहे हैं। दे आर नॉट गिविंग एनी लोड टू देयर स्टेटमेंट। उनके जो स्टेटमेंट हैं, उनके जो कथन, उनके जो बयान हैं, उनमें बहुत लोड नहीं हो रहा है। फिर भी वे लोग जो है पोएट की माँ के बारे में, पोएट की माँ के बारे में प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से ये कहते हैं कि हे ईश्वर, आप जो है उनकी माँ को ठीक कर दीजिए। और उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि यदि उसकी माँ ने पूर्व जन्म में जो भी कर्म किया है, उसमें जो भी गलतियां हैं, तो उनका दोनों का संतुलन करवा दीजिए। संतुलन उनको कहती है वो समाप्त हो जाए, और उनके लिए कहती है कि उनके दोनों के उसमें जो है कर्म में संतुलन बना करके, संतुलन के साथ ये देखा जाए, यदि पूर्व का जन्म उनका जो है ज़्यादा भी गलत हो तो उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए। इसलिए क्योंकि ये जो दुनिया है ये नकली दुनिया है, मतलब कि द मिसफॉर्च्यून ऑफ योर्स नेक्स्ट बर्थ, मतलब आपका जो अगला जन्म होने वाला है, ताकि वो जन्म जो है उसमें वो कमियां न झलकें, वो कमियां उसमें न झलक पाएँ, न दिखाई पाएँ, देखने को मिले इस प्रकार से, ताकि आपका जो ये वाला जो जन्म है वो सही हो। नहीं तो इस जन्म में भी, जो अगला जन्म होने वाला है, इस जन्म में भी आपको कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ेगा। इसलिए कवि जो है ईश्वर से, कवि के रूप में ईश्वर मतलब किसान जो है वो कवि के रूप में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और मे द सम ऑफ ऑल इविल, और आपके सभी जो कष्ट हैं, सभी जो बुराइयां हैं, वो क्या हो जाएं, समाप्त हो जाएं, मतलब उनका संतुलन बना दिया जाए। और ये मतलब वो कहते हैं कि ये दुनिया जो है वो नकली है और खुदा की जो दुनिया है वो असली है, अर्थात जहर तुम्हारे शरीर में या जिस्म की आत्मा दोनों को पवित्र कर दे। वो आगे कहते हैं अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, मतलब वो आगे बता रहे हैं, अब उसमें यही बताया जाएगा कि अब ये लोग ये कह रहे हैं कि जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, वो उनकी मतलब कि आत्मा को पवित्र कर दे। पवित्र करने का मतलब उनकी आत्मा को वो ठीक कर दे, ताकि उनका अगला जो जन्म है वो ठीक ठाक रहे। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि इन पैसेज में, मतलब इन पंक्तियों में
कवि ने द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय द निस्सी म्यूजिकल महोदय ने दुनिया की व्यथा को, दुनिया के लोगों, समाज के लोगों की जो चिंता होती है, समाज के लोगों की जो सहानुभूति होती है किसी व्यक्ति, बीमार या पीड़ित व्यक्ति के साथ, तो उन्होंने किस भाव से इस व्यथा को, किस भाव से इस घटना को, पूरे घटनाक्रम को किस प्रकार से संकलित किया है, किस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है, आप उनके इस ओजस्पूर्ण विचार को देख रहे हैं। तो अब हम इसके पश्चात हम अगली पंक्ति में मतलब जो अगली पंक्तियां हैं इस कविता की, उस पर हम चर्चा करेंगे, मतलब अगले वीडियो में। धन्यवाद।